सर्दियों में सड़क पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और पीछे आलीशान होटल खड़ा है। घर के सारे सामान के साथ एक परिवार सड़क पर सर्दी में ठिठुर रहा है। हैरानी की बात यह है कि परिवार इस होटल का हिस्सेदार है। सड़क पर घर का सामान, पीछे बिल्डिंग आलीशान। लखनऊ का होटल विश्वनाथ। सर्दी में बच्चे बुजुर्ग परेशान। सर्दियों में सड़क पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और पीछे आलीशान होटल खड़ा है। जिस होटल में लोगों के रहने का बुलावा है, उसी होटल के बाहर ये परिवार घर के सारे सामान के साथ सड़क पर सर्दी में ठिठुर रहा है। हैरानी की बात यह है कि परिवार इस होटल का हिस्सेदार है। ये होटल लखनऊ के नाका इलाके में है। जो परिवार इस समय होटल के सामने की सड़क पर खड़ा दिखाई दे रहा है, उसका इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है और वो इस होटल के एक कमरे में रहा करता था। 3 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे पति के नाम पे था। ये विश्वनाथ होटल आनंद नगर में एक मकान है, एक नेहरू नगर में मकान है और आसियाना में विश्वनाथ एकेडमी खुला है। वो 4 बीघा जमीन हमारे पति ही लिए थे और होटल में कम से कम एक दिन की कमाई 1.5 लाख रुपए आती है। तो तब हम उसके बाद आए अपने बच्चों को लेके, कहे क्यों मुकदमा की हो, क्यों मुकदमा की हो। हम कहे बताइए, हम तो आपको मुकदमा बता के किए हैं कि कहाँ आइए हमसे बात करिए, कब हमने लिखा है। तो ये आए नहीं बात करने, कहे मुकदमा की हो इसीलिए तुमको कुछ नहीं देंगे। आरोप है कि होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी और उनके पोते पोतियों को होटल से बाहर निकाला। इसके लिए बाउंसर भेजे और सबको भीषण सर्दी में सड़क पर खड़ा करवा दिया। यहाँ पर एक वैधानिक सूचना चिपकाई गई है जो मार्कंडे तिवारी के वकील राजकुमार यादव की तरफ से है। इसमें लिखा है कि सिविल जज मलियाबाद सीनियर डिवीज़न के आदेश के मुताबिक इनके नाम लिखे हैं दोनों पक्षों के, और ये कहा है कि होटल विश्वनाथ जो नाका हिंडोला में है वहाँ पर कोई भी प्रवेश ना करे, शक्तिपूर्ण कब्जे तथा प्रयोग में बाधा ना उत्पन्न करे। और ये कह के, याद रखिए, आज 4 जनवरी 2023 की तारीख पड़ी है, ये कह के वहाँ ये आदेश चस्पा किया गया। और उसके बाद होटल में रह रही मार्कंडे तिवारी के भाई सुरेंद्र तिवारी की पत्नी जो गोरखपुर में रहती हैं और करीब साल भर से यहाँ पर रह रही थी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और उनकी बहू के साथ, उनके नाती पोतों के साथ, उनको आज मार पीट कर यहाँ से निकाल दिया गया। उनका आरोप है कि 15 से 20 बाउंसर आए और उनको और उनके परिवार के लोगों को खींचकर बाहर फेंक दिया। पीड़िता होटल में 2021 से रह रही है। इससे पहले जेठ मार्कंडे तिवारी पीड़िता को हर महीने पैसा देता था। प्रॉपर्टी तीनों भाई के नाम है। अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जेठ ने जबरन पीड़िता को बच्चों सहित होटल से बाहर फेंकवा दिया। घर से उठाकर फेंकवाने के आरोप इन बच्चों के दादा पर हैं। सर्दियों में बहू और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। होटल में ताला जड़वा दिया गया है और लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे साहब मोदी क्या बैठे, अंदर बैठे नहीं बैठे। फिलहाल ये मामला गर्मा गया है, चूंकि सिर्फ इस होटल की बात नहीं है, करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की और संपत्तियों की बात है। इस होटल के अलावा बहुत सारे मकान, प्रॉपर्टी और फार्म हाउस भी महिला के नाम हैं और उनका कहना है कि मार्कंडे तिवारी सारी संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनको भगा दिया है यहाँ से और तमाम अवैध तरीके से उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की शुरुआत कर चुकी है। बहुत जल्द मार्कंडे और उनके लोगों के खिलाफ FIR होगी और आगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।